हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान सरकार वित्त विभाग का महत्वपूर्ण ऑर्डर 28 अगस्त 2022 का ये ऑर्डर, जिसमें 1/1/2004 के पश्चात नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू की गई है, उसी के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 निरस्त होने के उपरांत भी एनपीएस के अंतर्गत आहरण प्राप्त करने के संबंध में। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी एजुकेशन के अपडेट्स हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। तो बात करें तो 1/1/2004 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए ओपीएस राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई कर्मचारी जो है अपने एनपीएस के पैसे निकाल रहे हैं। इसी को लेकर अब बड़ा ऑर्डर जारी किया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है। तो इसी को लेकर पूरी अपडेट से पहले पढ़ लेते हैं पूरा ऑर्डर, क्या बात कही गई है। राजस्थान सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि 1/1/2004 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू करना और राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 निरसित किए जाने की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। तदुपरांत भी यह जानकारी में आया कि दिनांक 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आहरण हेतु आवेदन कर रहे हैं, जो एक गंभीर विषय है। यानी कि इनके लिए ओपीएस लागू किया गया है, उसके पश्चात जो एनपीएस की राशि है उसको निकालने के लिए कई कर्मचारी जो 25% राशि निकाल रहे हैं और इसके लिए आवेदन भी कर रहे हैं, ये एक गंभीर विषय है। सरकार सोच रही है इस संबंध में। तो इस संबंध में यह निर्देश जारी किए जाते हैं कि दिनांक 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त कर्मचारी जिनके लिए जो ओपीएस लागू हो चुका है, हमारे जैसे 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ है, तो ऐसे में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे 1/1/2004 के पश्चात नियुक्त कर्मचारी राज्य सरकार की अधिसूचना जो जारी की गई है 19 मई 2022 के लागू होने के उपरांत भी एनपीएस के अंतर्गत आहरण के लिए आवेदन करते हैं, तो ये माना जाएगा कि वह राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 के अंतर्गत एनपीएस का ही सदस्य बने रहना चाहते हैं और राजस्थान सरकार के निर्णय के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते। तो ये बड़ा ऑर्डर जारी किया गया है कि 19 मई 2022 के पश्चात भी जो अधिसूचनाएं जारी हो चुकी है, उसके पश्चात भी कुछ अभ्यर्थी या कह सकते हैं जो भी कर्मचारी हैं, उन्होंने आहरण के लिए आवेदन किया है एनपीएस राशि का, तो उन्हें एनपीएस का ही माना जाएगा। यानी वो एनपीएस में रहना चाहते हैं, उनको नवीन जो है लाभ लेना चाहते हैं, वही उसी एनपीएस में रहना चाहते हैं। पुरानी जो ओपीएस है वो नहीं लेना चाहते, यानी कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ वो प्राप्त नहीं करना चाहते। सरकार का ये कहना है ऑर्डर के अनुसार। इसके साथ ही इस परिपत्र के माध्यम से ये क्लियर है कि 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारी को स्पष्ट किया जाता है कि कोई इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत उनके द्वारा एनपीएस के अंतर्गत आहरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा और राज्य बीमा विभाग उस कार्मिक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी प्रस्तावित करेगा। तो ये एनपीएस निकालने वाले कर्मचारियों के लिए एक तरह से स्पष्टीकरण है और समस्त कर्मचारियों के लिए भी है कि ओपीएस जो लागू हो चुका है, ऐसे में अब आप जो एनपीएस का पैसा ना निकालें और जो भी 19 मई 2022 कही गई है डेट, उसके पश्चात भी अगर किसी ने पैसे निकाले हैं तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि वो एनपीएस का सदस्य बने रहना चाहता है और ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार से आगामी जो भी कर्मचारी है वो एक तो अपने एनपीएस के पैसे ना निकाले, इससे क्लियर होता है। और इसके साथ ही जिन्होंने अब निकाल लिए हैं उनका क्या होगा, इस संबंध में राज्य सरकार स्पष्ट करेगी। और वैसे देखा जाए तो अब जिसने निकाल लिया उसका तो यही होगा कि सरकार उनके पक्ष में ही फैसला देगी कि उन्होंने निकाल लिया है, तो भी ओपीएस दिया, उनको ऑप्शन दिया जाए, तो जल्द ही इस संबंध में जो है परिपत्र क्लियर भी आ सकता है। फिलहाल एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक जो निश्चित जो ओपीएस लागू करने की स्कीम की गई थी, उसी को लेकर संशय की स्थिति बन गई है कि कई कर्मचारियों ने एनपीएस के पैसे निकाले भी है, 25% कई कर्मचारी निकाले, तो उनके लिए संशय की स्थिति भी बन गई है। तो ये बड़ा ऑर्डर है कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग राजस्थान सरकार का। धन्यवाद।